तो फ्रेंड, आज जिस महिला के बारे में बात करने वाली हूँ उसकी कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने को मजबूर हो जाओगे, आज के समय में इतना अत्याचार, वो भी एक औरत पर। और कारण होता है कि उसकी एक बिटिया हो गई, और कारण होता है उसकी पति की कमजोरियां छुपाने के लिए घर वाले अपनी बहू पर इतना अत्याचार। कहाँ तक सही है, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मेरी थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं किसी महिला के बारे में बात करने वाली हूँ। आज ये महिला इतनी प्रताड़ित है न्यूज पर मैंने इसका वीडियो देखा था, जिसमें महिला का कहना है कि इसकी बेटी हुई थी 3 साल पहले, तभी से इसका पति का 14 लड़कियों से अफेयर चल गया। एक के बाद एक से, एक के बाद एक से, एक के बाद एक से। होटलों में पकड़ती हूँ ने कई बार होटलों में पकड़े गए हैं। ऑलरेडी इसका पुलिस केस चल रहा है, क्योंकि जब इसकी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद इसकी क्लासमेट, उसी की क्लासमेट, उसकी सहेली फ्रेंड जो होती है उसके साथ इसके हस्बैंड का अफेयर चल जाता है। अब वो लेडीज उसको धमकियां दे रही है कि इसे छोड़ दे और वरना मैं कुछ भी कर दूंगी। पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट में फैसला हो, पुलिस सामने आई और अपने पति ने गिड़गिड़ा के रोते धोते माफी मांग ली कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, जो कि खासकर होता है औरतों की कमजोरियां होती है, उस चीज को उनको मान लेती है, यहाँ पे बात सुधर जाएगी। क्योंकि जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी भी नहीं सुधरते। ये आप 100% मान लीजिए, जो आदमी कैरेक्टर से गिर जाता है वो कभी उठ नहीं सकता जीवन में। आज उसका बेटी होने की वजह से, जो महिला का बताना था, जब उनकी छठी पूजी जाती है माता, तो माता में उसकी सासू माँ ने चप्पलों से माता को मारा था। चप्पलों से, देवी माँ को उनने चप्पलों से मारा था। उनका कहना था ये गलत रीति रिवाज है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसकी सास का कहना था कि आगे को लड़की नहीं होगी, इसलिए हमारे यहाँ माता को चप्पलों से मारा जाता है। तो दोस्तों जरूर बताइएगा, क्या आपके यहाँ भी ये रीति रिवाज होता है या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में चीजें नहीं होती है, इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जो कि उन महिला का बताना था। बहुत दुख हुआ सुनने के बाद। उन्होंने बोला मेरा पति गांजा, सट्टा, चरस, इन चीजों का काम करता है, और सट्टे में जो उसके मायके से कानून की बालियां मिली थी वो भी वो बेच चुका है, हार चुका है। उसकी बच्ची को कानून की बालियां मिली थी वो भी वो बेच चुका है। औरत का कहना है सास पति का पक्ष लेती है, और जेठ वगैरह सब सट्टा जुआ ये इसी कारोबार में लगे रहते हैं। पति ने मारकर उसका जो हालत कर रखी थी दोस्तों, उसका जो दिखा रही थी वो उसकी पीठ में पूरे ब्लेड से कट लगा हुआ था, जो कि सच्चाई थी। क्योंकि न्यूज एंकर जो थे उनके द्वारा मैंने ये वीडियो देखा, तो मैं जो चीज दिखाती हूँ सच दिखाती हूँ, क्योंकि कई महिलाएं सच ये झूठ के आड़ पर भी उसके लिए बहुत ज्यादा तमाशा भी कर रहे हैं। तो महिला वास्तव में बहुत परेशान थी। महिला का कहना था मैं कोर्ट में मसला डाल चुकी हूँ, और महिला का ये भी कहना था कि एक पुलिस वाला मेरे घर पे आया था, और लेकिन पति को देखते उसने अपनी बात बदल दी, और पति का कहना था कि मैं तो भर भर के नोट पुलिस वालों को देता हूँ और ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। दोस्तों ये धमकियां बहुत औरत को डराने के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन कानून के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते नजर आते हैं। अपने अधिकार पता होने चाहिए महिलाओं को। लेकिन मुझे अच्छी लगी उस बहन की बात, सटीकता से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपना डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना इस व्यक्ति के साथ, जितना पैसा मैं कोर्ट में लगाऊंगी उससे तो बेहतर है मैं अपनी बच्ची की जिंदगी कमा कर पाल लूंगी। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन देर से आते हैं। सही बात है, अगर कोर्ट का अगर वो फैसला करती भी है पति सट्टेबाज है, कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, कितना ले लेगी उनसे। और एक अकेली औरत जितना समय कमाने में लगाएगी, उन चीजों में लगाएगी, उससे अच्छा है जिंदगी में ऐसे रिश्तों से बाहर निकल जाना ही सही है। तो दोस्तों मैं हमेशा महिलाओं से कहती हूँ, जो रिश्ता आपको बोझ लगने लग जाए, जो रिश्ता एक लिमिट क्रॉस कर लेता है, जो बिल्कुल हद से ज्यादा हाथों से निकल जाता है, जो बर्दाश्त से बाहर होता है, अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। उस रिश्ते से अलग होना बेहतर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उस महिला का वीडियो बहुत लंबा था, और उसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो बातें उन्होंने बताई पूरा मैं वीडियो में बता नहीं सकती। जो महिला की दुर्दशा थी, और आज के समय में ऐसी दुर्गति हमारे समाज की, तो बहुत शर्म की बात है कि आज के समय में भी मुझे लगता था मुझे सब चीजें मोटिवेशन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था महिलाएं जागृत है, पढ़ी लिखी है। ये बहुत छोटी बात है कि बेटियां होने के लिए किसी को प्रताड़ित किया जाए, बेटियां होने पर किसी को टॉर्चर किया जाए, बेटी होने पर किसी के साथ इतनी ज्यादा गंभीर वारदात की जाए।
मुझे नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है ये सब जगाने की जरूरत है, क्योंकि दिखावे का रह गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। केवल बेटी होने के कारण उनकी दुर्गति, उसका बोलना था 14 लड़कियों के साथ उसका अफेयर चल रहा है। 14 लड़कियां, जिस बंदे का कैरेक्टर इतना डाउन गिर जाता है, इतना नीचे गिर सकता है, तो कैसे उठ सकता है। और उसकी सास का कहना था अगर तू इस घर में रहेगी तो अपने पति से भाई कहेगी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा दीजिए, अगर वो अपनी बहू से कहती है अगर तू इस घर में रहती है तो तेरा पति अपने पति से भाई कहेगी इसलिए रहेगी, तो उस माँ की मानसिकता देखिए, जिस बहू को शादी करके लाई है, 7 फेरे करके लाई है, उसकी एक बेटी भी है, तो उसका भाई बना रही है उसके ही पति को। तो वो माँ की मानसिकता देखिए और उनके संस्कार देखिए। महिला मुझे अच्छी लगी क्योंकि उनकी बातों में दम था, जो उन्होंने सटीकता से अपनी बातें रखी, जो अपना डिसीजन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। राइट की बनता है ऐसे रिश्तों में रहने से बेहतर है कि कोर्ट केस लड़ेंगे उस इंसान के लिए जो कुछ भी, जिसका जमीन ही गिर चुका है, जिसका जमीन ही नहीं बचा, अपनी आत्मा से बिल्कुल गिर चुका है, कहीं पे सही कहने को कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए क्या कोर्ट केस, क्या कानून। कानून ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई समझ जाए इसका उपयोग करे तो बहुत बड़ी। और किसी भी महिला से कहती हूँ, जब आप पुलिस आपकी नहीं सुनती, ऑलरेडी मेरे हस्बैंड पुलिस में है, मैं पुलिस विभाग से हूँ, तो मैं जानती हूँ पुलिस हमेशा सुनती है। जरूरत है आपको अपनी राइट रखने का। आप किस तरीके से अपनी राइट को रखते हैं। आप थाने में यूं ही धमक जाते हैं और कई चीजें ऐसी होती है, अगर आपको लगता है पुलिस नहीं सुनती है, तब भी आप मार खाने के अधिकारी नहीं है। अपने पति के हाथ से, सास के हाथ से, ससुर के हाथ से किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आपको शारीरिक ठोस कष्ट दे, शारीरिक मारपीट करे, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। महिला के शरीर पे ब्लेड लगा हुआ था, बहुत जगह चोट के निशान थे, जो कि सच में वास्तव में थे, तो किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को शारीरिक रूप से कष्ट दे। वो माँ बाप भी अपने बच्चे पे हाथ उठाने के लिए 10 बार सोचते हैं, जो उन्हें पैदा करते हैं। अगर कोई अधिकार बनता माँ बाप का बनता, और माँ बाप कभी हाथ नहीं उठाते, ऐसी वारदातों को नहीं अंजाम देते। दोस्तों, हमारा समाज बहुत ज्यादा इस समय शर्मसार हो चुका है, दर्द फीलिंग आता है अंदर से, एक तकलीफ महसूस करती हूँ जब ये चीजें देखती हूँ, तो रहा नहीं जाता है, और इसलिए मैं आपको अपडेट इस पे देना अपना जरूरी समझती हूँ। अगर आपके साथ इस तरीके के वारदात होते हैं, आप अकेले हैं, तो कानून बहुत बड़ी चीज है, सीधे आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, आप अपने लोकल एरिया में जाइए, क्योंकि जो महिलाएं कहती है पुलिस नहीं सुनती है, तो आप डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिसर होता है और जिलाधिकारी, वहां आप जाएं, वहां पे अपनी कंप्लेंट करें, सीधे अधिकारी के पास जाएं, क्योंकि अधिकारी से भी केस तो पुलिस ही सॉल्व करती है, वहां पे प्रेशर दिया जाता है, अधिकारी का ऑर्डर कोई काट नहीं सकता। आप महिला हेल्पलाइन चले जाए, सीओ ऑफिस चले जाइए, आप कमिश्नर ऑफिस चले जाइए, जिलाधिकारी के पास चले जाइए, तो अपने राइट बड़े अधिकारी के पास रखिए। अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, आपको नहीं पता कि पुलिस ये करेगी, तो वहां से मुद्दे वहीं पे थाने में ही आते हैं। आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, अपनी राइट रखिए। वहां पे किसी को अधिकार नहीं है कि आपको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दे, ये किसी का भी अधिकार नहीं बनता। ये जिंदगी बहुत अनमोल है और इस जिंदगी को अच्छी तरीके से जीना आपका अधिकार है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, अपने लिए एक अच्छा वजूद तैयार करना आपके अपने हाथ में है। प्रताड़ना न सहन करना। मुझे बहुत दुख हुआ जब वो महिला ने बोला कि मेरा पति का 14 लोगों से अफेयर है, 14 लड़कियों के साथ। अरे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है बताइए, इतना कैसे नीच गिर सकता है कोई इंसान। और हाँ, ये दोस्तों मैं सच बात आपको बताना भूल गई, और महिला का जो कहना था, उसका कहना यह था कि अरमान मलिक, जो कि फिट फैमिली शायद उनके चैनल का नाम है, मैं देखती नहीं हूँ, उनकी 2 पत्नियां, एक परिवार है, कई बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियो वायरल होती रहती है सोशल साइट पे, तो उससे प्रेरित होकर वो दूसरी शादी करना चाहता है अरमान मलिक से। अब सोशल साइट पे ये चीजें दिखाई जा रही है, लोग उसे देख रहे हैं और वो चीजें वायरल जा रही हैं, तो हमारे समाज के लिए कितनी घातक सिद्ध है जरूर बताएगा। अभी अरमान मलिक की दोनों पत्नियों की डिलीवरी हुई है, शायद मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, वीडियो टाइटल में ही मैंने देखा था, क्योंकि वायरल है, ट्रेंड टॉपिक है, लोग वीडियो बना रहे हैं, उन पर व्यूज आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीजें नजर में आ जाती हैं। तो उनकी 2 पत्नियों के बच्चे भी हुए, कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये चीज गलत दिशा दे रहे हैं। मैं इस चीज को मानती हूँ, आप मानते हैं या नहीं मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ अधिक से अधिक लोग अरमान मलिक के फ्रेंड हैं। तो
दोस्तों मैं इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती हूँ, चाहे वो कितना ही बड़े यूट्यूबर हो, कितना ही महान काम किया हो, कितना ही उनके परिवार में आपस में मेल मिलाप प्यार हो, लेकिन मैं इसे सामाजिक तौर पे गलत मानती हूँ। आप क्या मानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है, डेली रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ आपकी समस्याओं के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद, बहुत प्यार दिया आपने। मैं जानती हूँ समाज के लिए बहुत लोग खड़े हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से मेरा हाथ बढ़ाने के आपका तहे दिल से धन्यवाद।